Hello student and welcome back to my channel. Today we will start question number 9 of exercise 5.3. So let's start. So question number 9 is, if the sum of first 7 term of an AP is 49 and that of 17 term is 289, find the sum of first n terms. तो देखिए सॉल्यूशन में जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं. हमारे पास 7th टर्म सम ऑफ फर्स्ट यानी कि एस सेंग गिवन है आपके पास 49 एंड 17th टर्म एस 17 गिवन है 289. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म एस एंड ये आपको फाइंड आउट करना है. तो जो जो गिवन था वो हमने लिख लिया. अब जो निकालना है वो ये है. तो देखिए ये S17 एंड S7 आपके पास दो है. हम इन दोनों से दो इक्वेशन निकालते हैं. S7 हमें पता है क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 d. S7 की वैल्यू 49, n की प्लेस पे 7/2 2a प्लस 7-1 d. 49 equal to 7/2 2a plus 6 d. अब देखिए ये 7/2 यहाँ जाके क्या हो जाएगा 2/6. 2 इधर जाएगा 7 नीचे आएगा तो डायरेक्ट जो यहाँ डिवाइड में वो वहां जाके रेसिप्रोकल 2a plus 6 d. Now 7 से 7 into 2 is 14 equal to 2a plus 6 d. Now देखिए 14, 2 and 6 both will come in table 2. तो हम क्या करते हैं डिवाइड इक्वेशन बाय 2. 14/2 को डायरेक्ट लिख देते हैं. ये 2 से ये भी 2 से ये भी 2 से 7a 3d. ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन यानी कि S7 से इक्वेशन है. अब S17 से निकालते हैं n/2 2a प्लस n-1 d. S17 की वैल्यू 289 इक्वल टू 17/2 2a प्लस 17-1 d. सेम 289 इंटू 2 पर 70 equal to 2a plus 16 d. अब 17 के टेबल में 289 देखिए कब आता है. तो 7 के टेबल में 9 1 प्लेस पे कब आएगा 7 पे 17 7 ये तो नहीं आया. हम इसको 17 से 289 को डिवाइड कर लेते हैं. 17 1 70 1 1 and 9 17 7 सा 9 यानी कि 17 17 सा 180 289. अब देखिए 17 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 2a प्लस 16d. अब देखिए 2 यहाँ भी है ये भी 2 के टेबल में आता है ये की. तो पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करते. जो चीज हमने यहाँ करी वही चीज यहाँ कर दीजिए. इक्वेशन इज 17 इक्वल टू a प्लस 8 d. ये हो गई सेकेंड इक्वेशन. अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन से इधर वी विल फाइंड आउट a और d. या तो इस इक्वेशन से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे या d की. देखें नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड सॉरी इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड. आप चाहें तो सेकेंड बाय फर्स्ट फर्स्ट जो भी कर सकते. तो मैं सेकेंड इक्वेशन लिख लेती हूँ a प्लस 8d इक्वल टू 17. इसमें से ये इक्वेशन माइनस करते हैं. फर्स्ट ये है a प्लस 3d इक्वल टू 7. अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन सब्ट्रैक्ट की ये प्लस है तो माइनस यहाँ भी माइनस. ये तो कैंसिल हो गया. प्लस माइनस माइनस 8 माइनस 3 5 एंड 17 माइनस 7 इज 10. नाउ d इक्वल टू 10 यहाँ आ गया 5. तो d की वैल्यू क्या आ गई 2.
अब इस d की वैल्यू को या तो इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में डालेंगे सो दैट हमें a की वैल्यू मिल जाए। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन है a plus 3d equal to 7. Here as it is 3 into 2 equal to 7. a plus 6 equal to 7. Plus 6 यहाँ जाएगा तो minus 6. a equal to 1. यानी कि d की वैल्यू आ गई 2, a की वैल्यू आ गई 1. हमें फाइंड आउट करना है Sn। अब देखिए Sn कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमें पता है इसका फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 d। n आपके पास नहीं है उसकी n निकालना है। 2 k की वैल्यू भी आपने निकाली 1, n-1 d की वैल्यू आपने निकाली 2। नाउ n/2 2 1s are 2 प्लस 2 को n से किया 2n 2 1s are 2। Now 2 minus 2 0, n/2 multiply 2n। ये ब्रैकेट में होने का मतलब है ये बाहर मल्टीप्लाई, 2 से 2 कैंसिल, n से n मल्टीप्लाई इक्वल टू n स्क्वायर। इट मीन्स इस n की वैल्यू आपके पास क्या आ गई n स्क्वायर। यहाँ आप Sn लिख दीजिए। तो यानी कि sum of first n term is equal to n square। ठीक है बच्चों, तो ये किया आज हमने क्वेश्चन नंबर 9। होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मुलाकात होगी। टिल देन बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।